Vajiraman Ravi has been still there even during my mains preparation, during both my attempts 2023-24. I started my preparation in 2018 here as a foundation batch student, and finally I'm again back here 6 years later. The life has come full circle finally. I post-graduated actually in year 2018. After that I came to Vajiraman Ravi, as the name has always been there, where I was completely clueless कि क्या करना है क्या नहीं. And that year I think ये join किया test series मैंने, and we had those regular feedback sessions. GS, we had GS. I was enrolled for the GS thing. I had that regular feedback session. After every copy that was checked, we had those mentoring sessions going on. So उससे पता चलता था what is wrong, where I should add on, what is the changes I need to make, etc. So it went like that, and I really scored good in GS. Last year also it was 435 marks in GS 1, 2, 3, 4. हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर जय कुमार आड़े है और मैं यवतमाल डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2024 में मैंने ऑल इंडिया रैंक 300 हासिल की। फ्रेंड्स, मैं अपनी दिल्ली नॉलेज ट्रैक के माध्यम से अपनी स्ट्रेटजी शेयर करना चाहता हूँ। स्पेशली मैंने जो अपनी प्रिपरेशन है वो फुल टाइम अपना यवतमाल डिस्ट्रिक्ट से ही प्रिपरेशन किया। सो इस जर्नी के दरमियान मुझे काफ़ी ऑनलाइन रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ, जिसमें जैसे कि हम जानते हैं कि यूट्यूब हो सकता है, सोशल मीडिया के चैनल्स जैसे टेलीग्राम या फिर गूगल पे काफ़ी सारे वेबसाइट्स अवेलेबल है जिसका हम लिबरली यूज़ कर सकते हैं अपने प्रिपरेशन में। सो मैंने अपने जर्नी में जो यूट्यूब चैनल्स की मैं बात करना चाहता हूँ जो यूज़ किए अपने प्रिपरेशन जर्नी में, तो स्पेशली फॉर द एंशिएंट हिस्ट्री या फिर जो हिस्ट्री के टॉपिक्स है उसके लिए मैंने स्टडी IQ का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया, जिसमें वीडियोज़ थे महिपाल सिंह राठौड़ सर के या फिर आदेश सिंह सर के वीडियोज़ रहे थे, वो मैंने यूज़ किए। सेकेंडली सुदर्शन गुर्जर सर जो अनअकैडमी पे पढ़ाते हैं, तो ज्योग्राफी के वीडियोस कुछ उनके रेफरेंस से लिए, या फिर अमित सेन गुप्ता सर के वीडियोस मैंने काफ़ी यूज़ किए जो ज्योग्राफी पे या फिर और भी करंट अफेयर टॉपिक्स पे उन्होंने काफ़ी अच्छे से बताई ये चीज़ें। थर्डली जो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट्स है उसके लिए मैंने मृणाल सर के वीडियोज़ वगैरह देखे। और इरिस्पेक्टिव ऑफ दिस कि जब कभी मुझे किसी कॉन्टेक्स्ट को समझना है, किसी टॉपिक को समझना है, तो मैं यूट्यूब का लिबरली यूज़ किया करता था। मान लीजिए कोई टॉपिक मुझे सर्च करना है तो उसके टॉपिक सर्च किया और उसके पीछे यूपीएससी नोट कर दिया, और जो वीडियो मुझे ज़्यादा अपीलिंग लगा, जिस पे एनिमेटेड वीडियो था और या फिर जिसका कंसेप्चुअल क्लैरिटी अच्छा था, वो मैंने यूज़ किए। सेकेंडली हम आते हैं टेलीग्राम ग्रुप्स पे। काफ़ी सारे टेलीग्राम ग्रुप्स अवेलेबल हैं जो आपको यूपीएससी के मटेरियल्स प्रोवाइड कर सकते हैं ईजीली। सो जैसे कि PYQs के टॉपिक्स हो सकते हैं या फिर कुछ क्लासेस के जो रिसोर्सेस होते हैं, जैसे कि टेस्ट सीरीज़ प्रीलिम्स के या फिर सीसैट के टेस्ट सीरीज़ बोल सकते हैं या फिर मेंस के टेस्ट सीरीज़। सो टेलीग्राम पे काफ़ी सारे ऐसे फ्री मटेरियल के ग्रुप्स अवेलेबल हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। इन एडिशन टू दैट there are certain value addition materials are also available on the telegram based on the particular subjects। जैसे पॉलिटी के लिए वैल्यू एडिशन के लिए कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स फ्रेम होते हैं, एनवायरनमेंट के कुछ एग्जांपल्स मिल जाते हैं, एथिक्स के टर्मिनोलॉजीज एक्सप्लेन करते हुए आपको कुछ एग्जांपल्स मिल जाते हैं। सो ये काफ़ी हेल्पफुल रहा मुझे। और साथ ही मेरा जो ऑप्शनल रहा मेडिकल साइंस ऑप्शनल, सो हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप था जिससे हम अपने आंसर्स एक्सचेंज कर पाते थे और रिसोर्स और वैल्यू एडिशन मटेरियल हमें वहीं से अवेलेबल हो जाता था। इन एडिशन टू दैट जो हम गूगल पे वेबसाइट्स यूज़ कर सकते हैं, तो आई विल कम टू दैट। जो फर्स्ट वेबसाइट इज़ द इनसाइट्स IAS वेबसाइट, जो मैंने यूज़ करी अपने जर्नी में। जो फर्स्ट जो रहा इनसाइट्स IAS का इनिशिएटिव जो था कि सिक्योर इनिशिएटिव, इसका मैंने मेंस के आंसर राइटिंग में काफ़ी यूज़ किया। और साथ ही साथ जो उनके क्विजेज़ होती हैं जैसे एडिटोरियल क्विज़ या फिर करंट अफेयर क्विज़, सो ये क्विज़ सॉल्व मैं डेली बेसिस पे करता था और प्रीलिम्स में भी इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ। सेकंड जो वेबसाइट्स है जैसे दैट इज़ सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जैसे ज्योग्राफी के लिए PMF IAS, ये काफ़ी एक अच्छी वेबसाइट है जिस पे आपको बहुत अच्छे डायग्राम्स मिल जाते हैं और कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपकी बहुत अच्छी डेवलप होती है। थर्डली मैं आपको एक और वेबसाइट शेयर करना चाहता हूँ, जैसे कि लोटस अराइज या फिर ला एक्सेलेंस। ये कुछ वेबसाइट्स है या फिर रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं स्पेशली एनवायरनमेंट के रिलेटेड, या फिर जो मैप्स इन द न्यूज़ है, ये काफ़ी अच्छे से टॉपिक कवर होते हैं। और भी कई और एडिशनल वेबसाइट्स है जैसे IAS बाबा हो गया, ओनली IAS एक बड़ी अच्छा साइट है जो आपको PYQ का एनालिसिस काफ़ी अच्छे से देती है। सो मैं आपसे ये स्ट्रेटेजी शेयर करना चाहता हूँ कि UPSC का प्रिपरेशन करते हुए स्पेशली वो छात्र जो अपने घर से ही प्रिपेयर करना चाहते हैं और जो कोई बड़े सिटी में नहीं जाना चाहते हैं, सो रिसोर्सेज फ्रीली अवेलेबल है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात जो हमें कंसिडर करना चाहिए कि रिसोर्स देयर इज़ अ पैराडॉक्स ऑफ
प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज। हमारे पास रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन हमें जानना ये ज़रूरी है कि कौन से रिसोर्सेज को नेग्लेक्ट करना है और कौन से रिसोर्सेज को यूज़ करना है। तो इसके लिए मैं आपको एक शेयर करना चाहता हूँ कि आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहे और अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से टॉपिक को चूज़ करें और ब्लाइंडली कोई भी रिसोर्स को फॉलो ना करें। जो आपका टाइम बचाए वो रिसोर्स आपके लिए बेहतरीन हो सकता है, कम टाइम में जो ज़्यादा कंटेंट मिले वो रिसोर्स का आपके लिए यूज़ हो सकता है। सो आई एम नॉट वाउचिंग कि ये रिसोर्स आप यूज़ करें, आपको जो कंफर्टेबल लगे आप वो रिसोर्स यूज़ कर सकते हैं। यही मेरी स्ट्रैटेजी रही थी और मोर ओवर मुझे इन रिसोर्सेज का काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ। सो आई एम रियली ग्रेटफुल टू द दिल्ली knowledge track for bringing such resources and making it available to the aspirants. Thank you for sculpting and helping me in my journey. Thank you.